गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। नोबिता हर साल की तरह इस बार भी बोर हो रहा था। वो जब भी छुट्टियां आती थीं, वक्त काटना मुश्किल हो जाता था। तब डोरेमोन ने तजवीज दी, क्यों ना तुम्हारी खाला के गांव चलें, पहाड़ों में है खूबसूरती, फितरत और सुकून। नोबिता ने फौरन हाँ कर दी। सुबह 6 बजे वो दोनों छायानगर जाने वाली ट्रेन में सवार हो। ट्रेन शुरू में बिल्कुल आम थी, मुसाफिर, खिड़कियों से धूप, शोर शराबा। लेकिन ज्यों-ज्यों दोपहर ढलने लगी, मंजर बदलने लगा। शाम से पहले ही आसमान स्याह हो गया, खिड़कियों के बाहर धुंध सी छा गई। अचानक ट्रेन का इंजन गुर्राया, ब्रेक लगे और ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर रुक गई, बिना किसी नाम के। क्या ये छायानगर है? नोबिता ने डरते हुए पूछा। डोरेमोन ने बाहर देखा, शायद, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों नीचे उतर गए। प्लेटफॉर्म वीरान, दरख्त साकित, हवा खामोश, एक सन्नाटा जैसे किसी कब्रिस्तान में। 50 कदम आगे चलने के बाद वो गांव में दाखिल हुए। वहां भी वही कैफियत, बंद दरवाजे, खामोश गलियां और झिलमिलाती मध्यम रोशनी। वो कुछ मकामी लोगों को देख, लेकिन उनके चेहरों पर कोई तासुर नहीं। वो सिर्फ नोबिता और डोरेमोन को घूरते हैं, जैसे वो किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा हो। डोरेमोन ने सरगोशी की, ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? नोबिता ने आहिस्ता कहा, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। तभी उन्हें खाला का पुराना लकड़ी का मकान नजर आया। वो दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खुद ही चरचराते हुए खुल गया। खाला बाहर आई। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ गैर फितरी सा था। आ गए? तुम्हारा इंतजार था। अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। घर में मध्यम जर्द रोशनी थी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, फर्श पर लकड़ी की चरचरा, खाने की मेज पर गरम चावल, सालन। लेकिन दोनों को भूख नहीं थी। रात गहरी हो गई। नोबिता और डोरेमोन एक ही कमरे में सोए। आधी रात को नोबिता की आंख खुली। बाहर से कदमों की आवाज आ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। खाला अंदर आई, लेकिन वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में थोड़ा सा तैर रही थी। उनकी आंखें सफेद, चेहरा स्याह और मुंह से खून रस रहा था। नोबिता की चीख निकल गई, डोरेमोन उठो! डोरेमोन ने फौरन अपनी जेब से एक गैजेट निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। वो दोनों दरवाजे से भागे। खाला उनके पीछे चीखते हुए आई, तुम हर साल आते हो, हर साल मरते हो, फिर लौट आते हो। वो दोनों खाला के घर से निकलकर दौड़े। पूरा गांव अंधेरे में था। एक स्कूटी वाला करीब आया, हेलमेट पहने, बोलने का अंदाज बेजान। कहाँ जाना है? स्टेशन छोड़ देता हूँ, डोरेमोन ने कहा। हाँ, हमें स्टेशन जाना है, जल्दी। वो दोनों पीछे बैठे, स्कूटी चलने लगी, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक रुक गई। खराब हो गई? नोबिता ने पूछा। स्कूटी वाला आहिस्ता से हेलमेट उतारता है, उसने सरगोशी। नोबिता और डोरेमोन ने फौरन छलांग लगाई और वहां से दौड़ लगा दी। जंगल की तरफ भागते गए, दरख्तों के बीच, कांटों में, तारीकी में। तभी एक पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे नजर आए, आंखें बंद, लंबी दाढ़ी। बाबा जी, हमारी मदद करें, नोबिता गिड़गिड़ाया। बाबा ने आंखें खोली। तुम दोनों वही हो ना, हर साल आते हो? डोरेमोन घबरा गया। क्या मतलब? बाबा ने कुछ न कहा, बोला, यहाँ रात गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें स्टेशन तक ले चलूंगा। वो दोनों बाबा के झोपड़ी नुमा कमरे में आ गए, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, नोबिता की फिर आंख खुली। उसने बाहर झांका। बाबा जमीन पर पड़े थे, मरे हुए, सीने पर गहरा जख्म, आंखें खुली, जुबान बाहर। नोबिता ने डोरेमोन को झिंझोड़ा, बाबा को किसी ने मार दिया। वो दोनों भागने लगे, लेकिन अब जंगल बदल चुका था। हर तरफ धुंध, हर दरख्त के नीचे साया, हर आवाज में सरगोशी। फिर एक आवाज आई, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। दूर से गाँव की घंटी, और वो दोनों वहीं वापस आ गए, छायानगर के केंद्र में। अब गांव जाग चुका था, लेकिन हर चेहरा एक आत्मा का चेहरा। हर दरवाजे पर उनकी तस्वीर लगी थी, नोबिता, मरा हुआ डोरेमोन, गुमशुदा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हाथ थामे, आंखों में आंसू, लेकिन अब उनके जिस्म शफाफ, पारदर्शी हो रहे थे। वो खुद आत्मा बन चुके थे। हर साल वही होता है, हर साल डोरेमोन और नोबिता वहां जाते, हर साल मरते हैं, हर साल वापस लौटते। छायानगर वक्त का फंदा है।